तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। तो गाइज़, आज की भी इस वीडियो होने वाली है चैप्टर ट्रायंगल का पार्ट 3। जी हाँ, इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का हम पार्ट 3 लाए हैं, जिसमें से मैं आपको जो है परिभाषा और उसके कुछ रूल्स बताने वाला हूँ, जिसको कि आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो मैं आपको कुछ ऐसे समझाऊंगा कि आप जो है उसको समझ करके ही याद कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो परिभाषा है हमारा, वो है त्रिभुज का परिभाषा। त्रिभुज चैप्टर में जो पहला परिभाषा है वो आता है त्रिभुज का परिभाषा, जिसका कि हमें ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ पर चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। तो जिसकी 3 भुजाएं और 3 कोण हो। जिसकी 3 भुजाएं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला भुजा ये, दूसरा भुजा ये और तीसरा भुजा ये। तो जिसकी 3 भुजाएं और यहाँ पर 3 कोण होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 कोण, 2 कोण और 3 कोण। तो इसमें 3 भुजाएं और 3 कोण है, तो ये हमारा त्रिभुज हो जाएगा। यह हमारा त्रिभुज हो जाएगा। जिसकी 3 भुजाएं और 3 कोण हो उसे त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी इसके भी 3 भुजाएं और 3 कोण है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो सकता है। ये सिंपल परिभाषा है, जिसकी 3 भुजा और 3 कोण हो उसे त्रिभुज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। तो जैसा कि त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, पहला तो समबाहु त्रिभुज और दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा समकोण त्रिभुज। तो चलिए सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की परिभाषा देखते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में क्या है, तो जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर आपस में बराबर होते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सम का मतलब हो जाता है समान, यानी कि एक समान बराबर, और बाहु का मतलब भुजा, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे त्रिभुज कहते हैं। और जबकि इसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि इसके जो तीनों कोण होंगे वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो तीनों भुजाएं इसमें जो है आपस में बराबर है, ये भी और ये भी। और इसका जो तीनों कोण है वो भी आपस में बराबर है, यानी कि इसका जो तीनों कोण हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का जो परिभाषा हो जाएगा, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलिए उसका हम देख लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि सम का मतलब होता है समान, और द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजा, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज मतलब 2 भुजा समान। इसका मतलब यही निकलता है कि 2 भुजा समान। इसका मतलब हम इसका परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं कि जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की 2 भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हो। मतलब यहाँ पर आप देख लीजिए, इस त्रिभुज की जो ये और ये भुजा है ये आपस में यहाँ पर बराबर दिख रहे हैं, और ये जो भुजा है थोड़ी सी छोटी दिख रही है, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। सिंपल परिभाषा है, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी ये परिभाषा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा समकोण त्रिभुज। तो समकोण में क्या होता है, सम यानी कि समान, और कोण यानी कि कोण, यानी कि अभी चलिए इसका हम देखते हैं। तो सम का मतलब होता है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी परिभाषा लिख के। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो
उसे समकोण कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसकी परिभाषा सिंपल है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण कहते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर ये एक त्रिभुज मैं बना रहा हूँ, ये एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर जो ये कोण है हमारा एक 90 डिग्री का कोण बना हुआ है और ये हमारा त्रिभुज है, जिसमें से जो ये कोण है हमारा समकोण है, यानी कि 90 डिग्री पर ये कोण बना हुआ है, इसलिए इसको जो है हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो जिसका कोण 90 डिग्री का हो एक कोण, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये हुई हमारी त्रिभुज की परिभाषाएं। चलिए कुछ इसके रूल्स भी देख लेते हैं, यानी कि हम रूल्स देख लेते हैं जिसे हम सूत्र भी कहते हैं। सबसे पहला हमारा जो सूत्र होगा वो होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वो होगा हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ये हमारा एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखने की ज़रूरत होती है, आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं, त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो तीनों भुजाओं का योग। चलिए देख लेते हैं। तो तीनों भुजा, इस भुजा, ये भुजा और ये भुजा, इन तीनों भुजाओं का योग, तो इसको हम a + b + c से डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई है, तो इसमें जो हाफ हो जाएगा और आधार जो होगा वो हमारा BC और ऊंचाई हमारा AB हो जाएगा। जो इस और समकोण त्रिभुज पर मैंने कल एक वीडियो भी अपलोड की थी जिसमें कि आप किस तरह से क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। तो तीसरा रूल है त्रिभुज का मेन रूल कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये त्रिभुज का मेन रूल है कि त्रिभुज के जो तीन कोण होते हैं, ये और ये, इन तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि 180 डिग्री होता है। हमारे तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी से हम जो है, अगर हमें कोई दो कोण दिया हो तो हम तीसरा कोण आसानी से निकाल सकते हैं इस सूत्र की मदद से। और इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो वीडियो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, तो आप उस वीडियो को भी जा करके देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी 3 रूल्स हैं और समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज के भी कुछ रूल्स हैं क्षेत्रफल और परिमाप के, तो उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन होगा उसको ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।